हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो एंजल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं गाइस। आज हम देखेंगे जेमिनी मिथुन राशि के लिए अप्रैल के मंथ में क्या आ रहा है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या मैसेजेस हैं, क्या गॉड गाइडेंसेस हैं, ओके, क्या ब्लेसिंग्स हैं। लेट्स स्टार्ट विथ टैरो कार्ड्स फॉर जेमिनी मिथुन राशि। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। मेरे मिथुन राशि के व्यूवर्स के लिए फॉर जेमिनी साइन पीपल अप्रैल के मंथ में क्या आ रहा है, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट इन अप्रैल फॉर जेमिनी साइन पीपल। मिथुन राशि के व्यूवर्स के लिए देखते हैं स्ट्रेंथ। ओके, द हैंग्ड मैन, दोनों मेजर अरकाना से कार्ड आए हैं गाइज। किसी चीज़ में आपको बहुत स्ट्रेंथ रखनी पड़ सकती है। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, कोई सिचुएशन में शायद आप स्टक फील कर रहे हो गाइज और उसमें आपको बहुत सारी स्ट्रेंथ रखनी पड़ सकती है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपको खुद पे वर्क करना होगा गाइज, खुद का इनर वर्क तो करना ही है, उसके साथ साथ आपके अपने फिजिकल लुक पे, आउटलुक पे भी आपको ध्यान देना होगा। ओके, 8 ऑफ वैंड्स। ओके, कोई खबर, कोई मैसेज, कोई न्यूज़ आपकी तरफ बहुत स्पीड के साथ बढ़ रही है गाइज। ओके, एस ऑफ कप्स, यस, कोई ऑफर तो आने वाला है बहुत ही स्पीड के साथ। एस ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ कप्स, कोई नई शुरुआत है। ओके, कोई डिवाइन गाइडेड नई शुरुआत, कुछ नई ऑफर आपके लिए आती हुई स्पीड के साथ दिखाई दे रही है। 9 ऑफ वेंड्स। ओके, जिसके आपको शायद बहुत बेसब्री से आपको इंतजार था। एंड बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है गाइज। किंग ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही मतलब पैसों के हिसाब से अगर देखा जाए गाइज, ओके, 3D लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आपके लिए देखा जाए तो अप्रैल का मंथ बहुत ही अच्छा जाने वाला है। शायद कोई स्टेबिलिटी के लिए अगर ये रीडिंग देख रहा है गाइज तो यस, आप शायद इस कंडीशन में थे। ये रिसेंट पास्ट की एनर्जी या फिर स्टार्टिंग ऑफ द अप्रैल की एनर्जी आपके लिए हो सकती है। आप किसी चीज़ में बहुत सारे एफर्ट्स डाल के, बहुत सारे मतलब स्टडीज़ के लिए भी किसी के लिए हो सकता है, बहुत सारे मतलब एग्जाम्स दे के रियल लाइफ में भी हो सकता है, या फिर स्टडीज़ के लिए पेपर पे भी बहुत सारे एग्जाम्स देकर शायद आप किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हो। अपनी तरफ से जितने हो सके उतने एफर्ट्स आपने डाले हैं और एकदम मतलब बहुत सारा पेन सह के एफर्ट्स सह के आपने इस कंडीशन में आप हो, पूरी होप लूज करके कि मिलेगा भी या नहीं, कब तक मिलेगा, ऐसी कंडीशन में शायद आप हो। लेकिन यस, जो भी आप चाह रहे हो, जो भी आपका मतलब आपकी विश जो भी है वो आपकी तरफ बहुत ही स्पीड के साथ बढ़ रही है। अगर कोई रिलेशनशिप के लिए देख रहा है, अपने पार्टनर से सेपरेटेड है, उनसे कॉल मैसेज चाहता है, ओके, उनकी वापसी चाहता है गाइस, और इसीलिए हैंग्ड मैन की सिचुएशन में आप हो कि कब तक इस सिचुएशन में आपको रहना है, ये सिचुएशन से आप बाहर नहीं निकल सकते हो, ऐसा अगर कोई सोच रहा है गाइस तो यस, कोई कॉल मैसेज उनकी तरफ से स्पीड के साथ आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। या फिर अगर कोई शादी के लिए वेट कर रहा है, कोई नए पार्टनर के लिए वेट कर रहा है गाइस तो यस, मतलब बहुत दूर से उनके लिए कोई रिश्ता आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। आउट ऑफ द कंट्री हो सकता है, आउट ऑफ द सिटी हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे वाइब्स मुझे गेट कर पा रही हूँ मैं। लेकिन ये जो भी रिश्ता आएगा वो बहुत ही डिवाइन गाइडेड होगा, बहुत ही कमिटेड होगा, इमोशनली आप दोनों का बहुत अच्छा बॉन्ड होगा। ओके, और आपके लिए भगवान ने, डिवाइन ने आपके लिए भेजा हुआ ये रिश्ता होगा, ये ऑफर होगा गाइज। ओके, अगर जॉब के लिए भी कोई देख रहा है, बहुत सारे एफर्ट्स डाले हैं उन्होंने, बहुत सारा ट्राई किया है, तो यस, उनके लिए कोई मतलब सोशल मीडिया से हो सकता है उनको कोई इन्फॉर्मेशन मिले, या फिर कहीं से भी एप्लीकेशन से भी मतलब एप्लीकेशन का रिस्पांस कुछ आए। ओके, ऐसा दिखाई दे रहा है। और ये जो भी उनका ड्रीम जॉब हो सकता है गाइज, इस जॉब को पाने के लिए उन्होंने बहुत सारी मेहनत करी है और डिवाइन उनकी मेहनत से खुश होकर, बहुत सारी स्ट्रेंथ शायद उन्होंने रखी है, डिवाइन उनको खुश होकर ये ऑफर प्रदान कर रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है अप्रैल के मंथ में। और वो शायद ये ऐसा ड्रीम जॉब उनका है कि वो बहुत ही सेटल्ड फील करेंगे, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएंगे अगर ये ऑफर उनको मिले तो। उन्हें ऐसा लगता है गाइज। ओके, उन्हें किसी के भी सहारे की आगे ज़िंदगी में कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद का सहारा खुद बन सकते हैं।
वो दूसरों को भी सहारा देने के काबिल बन सकते हैं। ऐसी एनर्जीज में यहाँ पे गेट कर पा रही हूँ। ऐसी कोई नई शुरुआत उनके लिए आ रही है गाइज, और जिसका अंत ऐसा होगा, किंग ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि उनके पास सब कुछ होगा। वो बहुत ही स्टेबल एनर्जीज में आने वाले हैं आगे की लाइफ में। ओके, ऐसा कुछ मैं ऐसे वाइब्स में कर पा रही हूँ। लेकिन उन्हें हैंग्ड मैन की सिचुएशन से निकलना होगा गाइज। बहुत ही स्ट्रेंथ शायद उन्होंने रखी है और थोड़े दिन और उनको रखनी होगी, लेकिन बहुत ही स्पीड के साथ उनके लिए कुछ आता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर कोई, थोड़े लोग मेरे प्रेगनेंसी के लिए भी अगर कोई देख रहा है गाइज, तो यस, प्रेगनेंसी का ऑफर भी है यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। उनके लिए कोई गिफ्ट, कोई सरप्राइज आता हुआ भी मुझे दिखाई दे रहा है गाइज। ओके, लेट्स सी, एक बार मेजर अरकाना से चेक कर लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, मेरे जेमिनी साइन के लोगों के लिए, मिथुन राशि के लिए अप्रैल के मंथ में क्या आ रहा है, क्या रखा हुआ है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। द स्टार, वाओ गाइस, विश फुलफिलमेंट। जो भी ये शायद जॉब है, अगर कोई ये रिलेशनशिप है, ये पार्टनर है, आपका सोलमेट है, ओके, ऐसा कुछ भी है, या फिर प्रेगनेंसी, तो ये आपकी बहुत ही बड़ी विश है गाइज। इसके आगे आपको कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में। तो यस, आपकी विश फुलफिल होते हुए अप्रैल के मंथ में मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ से भी स्ट्रेंथ का कार्ड आया है गाइज, वाओ, 2 बार हमारे पास स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। सो आपको बहुत ही स्ट्रेंथ रखनी होगी, आपको अपने फुल पावर में आना होगा, फुल स्ट्रेंथ में आना होगा गाइज, और ये ऑफर आपको, ये विश आपके फुलफिल होने वाली है। द मून, आपको खुद के मन पे काबू रखना है गाइज। अगर आपसे कोई चीटिंग करी है, आपने कोई चीटिंग फेस करी है, या फिर किसी ने आपसे कुछ छुपाया है, कोई छुपन छुपाई आपके साथ हुई है, या फिर आपने अगर किसी से कुछ छुपाया है, या फिर आप अपने इमोशंस दबा के रखते हो, आपसे बताते नहीं, मतलब किसी के साथ शेयर नहीं करते हो, या फिर अगर ये आपके पार्टनर के लिए हो सकता है, ओके, पार्टनर आपसे कुछ छुपाते हो, ओके, तो ऐसा कुछ मैं यहाँ पे वाइब्स गेट कर पा रही हूँ। तो आपको ओपन अप होना है गाइज, आपको वहाँ भी बहुत सारी स्ट्रेंथ रखनी है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यस, ये सब कुछ अब क्लियर होने वाला है। जो भी हैंग्ड मैन की सिचुएशन में आप हो, ओके, डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हो, कहीं अटक गए हो, स्टक फील कर रहे हो, किसी इमोशंस की वजह से, किसी पास्ट किसी बात की वजह से, हर्टिंग्स की वजह से, या फिर किसी छुपन छुपाई चीटिंग की वजह से, तो यस, आपको अपनी स्ट्रेंथ में आना होगा गाइज। उस सब बातों को पीछे छोड़कर आपको आगे की तरफ मूव करना है, और तभी आपके विश फुलफिल होने वाली है अप्रैल के मंथ में। आपको अपने मन पे भी काबू रखना गाइज। अगर आप बहुत इमोशनल हो रहे हो गाइज, ये मन का स्वामी होता है चंद्रमा, अगर बहुत इमोशनल हो रहे हो तो थोड़ा प्रैक्टिकल रहना सीखना होगा आपको इस सेल्फ इंडिपेंडेंस की एनर्जी में आना होगा। आपको किसी, मतलब सिर्फ खुद पे ध्यान देना है, खुद के लिए जीना है, ओके, खुद की जिंदगी बनानी है, ऐसे आपको रहना होगा। आपको हर किसी के मामले में, मतलब हर किसी के दुख दर्द में शामिल होना, उसके दुख दर्द खुद पे लेना, ओके, इन चीज़ों से, ऐसी इमोशनल एनर्जी से आपको थोड़ा परे होना होगा, थोड़ा दूर रहना होगा। थोड़ी स्ट्रेंथ, हो सकता है आप ऐसी चीज़ें अवॉइड ना कर सकते हो, आपको हर बार किसी की, मतलब अगर किसी का दुख दर्द देखो तो उसमें आप इन्वॉल्व हो जाते हो, आप खुद पे ध्यान ही नहीं देते हो। कोई दूसरा क्या सोचेगा, उसके मन पे क्या बीतेगी, मैं उसको हर्ट ना कर दूं, अगर ये सब चीज़ें आप सोचते रहे तो आप अपने विश कभी फुलफिल नहीं कर पाओगे। आपको थोड़ी स्ट्रेंथ में आना होगा। आपको किसी को दुखाना नहीं है, हर्ट नहीं करना है, लेकिन जो भी आपके लिए अच्छा है आपको वो करना है गाइज। आपको खुद को पहले इंपॉर्टेंस देनी है, खुद को पहले काबिल बनाना है, ओके, आपको अपने फुल स्ट्रेंथ में आना है आपके विशेस फुलफिल करने के लिए। यही गाइडेंस मैं आपको यहाँ से, मुझे यहाँ पे गेट कर पा रही हूँ मैं आपके लिए। हर किसी के मन का ख्याल अगर आप करते रहे तो आप खुद का सेल्फ वर्थ कर ही नहीं पाओगे गाइज, खुद पे कभी ध्यान दे ही नहीं पाओगे, ओके। सबसे पहले आपको खुद की सेल्फ वर्थ समझनी है, और फिर दूसरों के मन को संभालना है गाइज, ओके। आपके खुद के मन को पहले टटोलना है, खुद के मन को पहले समझाना है, और फिर लोगों के मैटर्स में, इश्यूज़ में आपको इन्वॉल्व होना है। और कितने लिमिट तक इन्वॉल्व होना है ये भी आपको खुद तय करना है गाइज, ओके। देखते हैं एनर्जी ऑरेकल से आपके एनर्जीज कैसे रहने वाले हैं पूरे मंथ के लिए, अप्रैल मंथ के लिए। जेमिनी फॉर मिथुन राशि, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड, ओके। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। आपको अपने रूट चक्रा पे, बेस चक्रा पे थोड़ा काम करना है गाइज, ओके। आपको थोड़ा मेडिटेशन करना है,
थोड़ा योगा करना है, खुद की सेल्फ वर्थ समझने के लिए आपको खुद पे थोड़ा ध्यान देना है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। अगर किसी चीज़ से आपका मन दुखा हुआ है, किसी पास्ट एनर्जी में आपका मन स्टक है, ओके, जिससे आप निकल नहीं पा रहे हो, हर्ट हुए हो, ओके, या फिर कोई छुपन छुपाई चीटिंग आपने फेस करी है, आपसे आपके मन से वो निकल नहीं पा रही है, आपके मन में बार बार नेगेटिविटी जनरेट होती है उस चीज़ के लिए, तो आपको खुद को पर्सनल हीलिंग की तरफ, आपकी पर्सनल हीलिंग करनी है। आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में आना है। बहुत सारे कार्ड्स है गाइस। 9 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जीज में आना है और हैप्पी रहना सीखना है, अकेले खुश रहना सीखना है आपको गाइस, ओके। इस अप्रैल के मंथ में आप इसकी कोशिश करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, अपने पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस के दरवाजे खोलते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। वाओ, कॉर्नोकोपिया, विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड आया है हमारे पास, कॉर्नोकोपिया का भी कार्ड आया है। आपको अपने बेस चक्रा पे काम करना है गाइस, अपने रूट चक्रा पे काम करना है, और आर्कएंजल माइकल आपके साथ हैं, उनके ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, आप ये कर सकते हो, ओके। और अप्रैल के मंथ में आप खुद की एनर्जी में, मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंस की एनर्जी में आने वाले हो, अपना सेल्फ वर्थ समझने वाले हो, खुद पे ध्यान देने वाले हो, खुद को निखारने वाले हो, ओके। और तभी आपकी पर्सनल हीलिंग होगी। आपकी जो भी ये नेगेटिविटी है पास्ट लाइफ की, उसे आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो गाइस, मिथुन राशि के लोग। और कॉर्नोकोपिया आपके लिए आगे आने वाला है, बहुत सारी एबंडेंस, बहुत सारी खुशियाँ आपके लिए आने वाली हैं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, यहाँ से भी हमारे पास एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड आया है गाइस। वाह, 3 बार हमारे पास स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। सो जेमिनी राशि के लिए हो सकता है गाइस, फायर साइन के लोग आपको इस मतलब आपके पार्टनर के लिए अगर आप देख रहे हैं तो आपका पार्टनर फायर साइन का इंसान हो सकता है, या फिर आपको सपोर्ट कर सकता है, या फिर कोई फायर साइन के इंसान से आपको कोई सपोर्ट मिलता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, या फिर आप उनसे आपको उनको आइडल समझ के उनके नक्शे कदम पे पांव रखकर चलना है, अगर आप अपना गोल, अपना ड्रीम अचीव करना चाहते हो तो। और ऐसा कोई इंसान आपको हेल्प कर सकता है गाइज, आपको अपनी फुल स्ट्रेंथ में आना है, ओके। ये फायर साइन की एनर्जी में यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली गेट कर पा रही हूँ गाइज। एक बार गॉड से गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए, मेरे मिथुन राशि के लोगों के लिए। फॉर जेमिनी पीपल, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, अप्रैल के मंथ के लिए उनके लिए क्या गाइडेंसेस हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर जेमिनी पीपल, ओके। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यस, आपको पूरी स्ट्रेंथ में आना है अपने, बी बोल्ड, गॉड भी आपसे यही कह रहे हैं, एंड मेक द फर्स्ट मूव, अपने गोल की तरफ, अपने ड्रीम की तरफ आपको फर्स्ट मूव लेना है गाइज। यहाँ से जो कार्ड आया है, आप जो इस स्टक एनर्जी में हैं, ओके, इस हैंग्ड मैन के सिचुएशन में हैं, उससे आपको बाहर निकलना है और आपको फर्स्ट मूव लेना है अपने सपनों की तरफ, आपको उड़ान भरनी है अपने सपनों की तरफ। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। वाओ, बहुत ही अच्छा कार्ड आया है गाइज। आपको अपनी फुल स्ट्रेंथ में आना है। होल्ड योर विजन, आपको जो लगता है वही होगा, आपको जो चाहिए आप वही पाएंगे गाइज। जो अबंडेंस आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, इस जॉब में, करियर में, बिजनेस में, ओके, आपको वही मिलेगा। लेकिन आपको स्ट्रेंथ में आना है और आपको अपने लिए स्टेप लेना है, ओके। आपको अपने लिए फर्स्ट मूव लेना है। होल्ड योर विजन, आपका विजन आपको कहीं भी भटकने नहीं देना है, कहीं भी मतलब क्या कहते हैं उसे, हम डिस्ट्रैक्ट होने नहीं देना है, आपको एकदम फोकस्ड रहना है गाइस अपने गोल पे, अपने अचीवमेंट पे, अपने ड्रीम पे, ओके। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, अपने खुद के लिए टाइम निकालो गाइस, ओके। आप खुद को रिलैक्स करने के लिए टाइम निकालो, सेल्फ वर्थ समझने के लिए, खुद पे थोड़ा काम करने के लिए, इनर वर्क प्लस अपने फिजिकल लुकआउट पे भी आपको वर्क करना है। सो टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, खुद के लिए थोड़ा वक्त निकालिए, अकेले में बैठिए, ओके। खाने पीने पे अपने ध्यान दीजिए, अपने बेस चक्रा पे ध्यान दीजिए, मेडिटेट करिए, फोकस करिए गाइस, ओके, अपने गोल पे, अपने ड्रीम पे, और आपको ये कॉर्नोकोपिया या अबंडेंस मिलेगी। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। अगर कोई भी नेगेटिविटी आपके अंदर है जो आपको पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने से रोक रही है, इस अबंडेंस की तरफ बढ़ने से रोक रही है गाइस, फर्स्ट मूव लेने से आपको रोक रही है, कोई डर है आपके मन में, कोई गिल्ट है, ओके, ऐसी कोई भी बात है जो आपके अंदर नेगेटिविटी पैदा कर रही है, तो उसको आपको रिलीज करना है इस महीने में। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, ये आपको समझना है, आपको क्या रिलीज करना है या आपको खुद को समझना है। जो भी ये जनरल रीडिंग है गाइस, जो भी पॉइंट्स आपके साथ रेजोनेट करे प्लीज रख लेना और उसी के हिसाब से आप वर्क करना। होल्ड योर विजन और आप अपना फर्स्ट मूव लेना। मेरी तरफ से सिर्फ एक गाइडेंस थी, आई होप आपके साथ रेजोनेट करेगी। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना गाइज।
आज के लिए इतना ही, बाय बाय एंड